तो सबसे पहले एक सवाल जो हमें मिला है वो अभिषेक सिंगला जी का है, हमारे प्राइम मेंबर हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पास यूनियन बैंक के 2000 शेयर हैं 195 रुपये पर। रचित सर, आप यूनियन बैंक वाला शेयर एड्रेस कर लीजिए। एक और भी शेयर है, फिर मैं प्रदीप सर से पूछता हूँ। 195 रुपये के रेट पर सर इनके पास 2000 शेयर हैं। कल हमने एक खबर आती हुई देखी थी सर, 8000 करोड़ रुपये ये रेस करना चाहते हैं, पूंजी जुटाने की इनकी योजना है। तो यूनियन बैंक पे सर काफ़ी एक्सपर्ट से हमारी बातचीत होती है, बड़े बड़े लेवल्स आते हैं, 300 तक की स्टॉक चला जाएगा लॉन्गर टर्म में। आपका क्या व्यू है? इन्होंने 195 पर लिए हुए सर, इनके भाव से नीचे हैं। देखिए, इनके भाव से नीचे जरूर है सर, मगर एक ना ये भी बिल्कुल मार्केट की तरह एक रेंज में आ गया है। अगर आप इसके चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं 158 लेवल पे इसका डाउन साइड आपको बनता हुआ दिख रहा है, डाउन साइड सपोर्ट। और अपसाइड की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 178 180 लेवल्स पे कैप हो जाता है। इन्होंने क्वांटिटी ढंगी ले रखी है। मैं इनको भी यहाँ पे ना तो एवरेज करने के लिए बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं इनको सजेस्ट करूंगा अभी। मैं इनको बस एक चीज समझाना चाहूंगा, वेन इट इज नॉट द राइट टाइम टू बाय द स्टॉक, इट इज द राइट टाइम टू बाय टाइम एंड पेशेंस। जैसे ही आपको इसमें 180 लेवल्स ब्रीच होते हुए दिखेंगे, एक अपमूव बहुत कंफर्टेबली देखने को मिलेगा। 194 एंड 194 के बाद 204 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से जो मोमेंटम दिखा रहा है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल जिस तरीके से नीचे मेंटेन कर रहा है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव अब ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा डैमेज देख लिया है। गोइंग फॉरवर्ड आपको अपमूव देखने को मिलेगा, चिंता की कोई भी बात नहीं दिखती, बट अभी कुछ करिए। ठीक है प्रदीप सर, एक बार जेएसडब्ल्यू इंफ्रा देखिए, 2 साल का टारगेट पूछ रहे हैं। हालांकि किन लेवल्स पे ले रखे हैं, क्या क्वांटिटी है, इन्होंने नहीं बोला है, लेकिन 2 साल के लिए व्यू चाहिए इनको जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर। जी देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम फ्रेश मूव यहाँ पे आने के लिए, लेकिन बेस फॉर्मेशंस कहीं ना कहीं बन गया है ऑलमोस्ट। देखेंगे ट्रिपल बॉटम वीकली चार्ट पे एज वेल एज मंथली चार्ट में भी है। 240 से लेकर 250 का जो जोन है ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है। एंड इस बार भी हम लोगों ने देखा है कि 240 के नीचे नहीं आया था, अच्छा सपोर्ट लिया है और यहाँ से जो बाउंस बैक दिखा रहा है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि टारगेट होना चाहिए यहाँ पे शॉर्ट टाइम के हिसाब से अप्रोक्स 315 तक, 315। एंड उसके बाद एक बार 345 350 तक, तो 315 एंड 350 का शॉर्ट टाइम का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट 2 क्वार्टर में आना चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा भी सपोर्ट देता है तो मुझे लगता है कि इजीली ऑल टाइम हाई एक बार पॉसिबल है। और अगर आपका बाइंग प्राइस आपने बता दिया होता तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको एक स्टॉप लॉस भी दे देता होता। लेकिन चलिए, स्टॉप लॉस अभी के हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म व्यू है एकदम आपका, अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो स्टॉप लॉस मैं तो समझता हूँ कि आपसे 40 पॉइंट नीचे ही होना चाहिए अप्रॉक्स। 238 240 के लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ऑल टाइम हाई ऑन द वे बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बने रहिए। ऑल टाइम हाई आ रहा है बहुत जल्द स्टॉक में, 240 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। रजित सर, लॉयड इंजीनियरिंग 54 के प्राइस पर सानवी सावंत जी ने ले रखा है। ये लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा सवाल पूछती हैं। लॉयड्स इंजीनियरिंग पर लॉन्ग टर्म का व्यू सर? देखिए, 67 लेवल्स पे ले रखा है। और अगर इसके चार्टिकल पैटर्न्स को हम देखेंगे, मिड मे में एक अच्छा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हमने देखा था, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम ड्राई अप होता हुआ दिखा था, वापस से आपको आता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से ये पोजिशन है, मैं समझता हूँ अच्छे अप ट्रेंड में आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आप देखें संदीप सर, मल्टी ईयर हाई 82 लेवल्स 84 लेवल्स को वापस टेस्ट करके ये उनको भी ब्रीच करने की पोजीशन पे आता हुआ दिख रहा है। एक अपमूव के बाद अगर आपने लॉन्ग टर्म में ले रखा है तो आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है कहीं ना कहीं 60 रुपीज। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट है तो आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है अराउंड 68। और अगर हम टारगेट्स की बात करें, गोइंग फॉरवर्ड बहुत कंफर्टेबली आपको 92 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म में और ऊपर। मतलब ये बने रहे हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सर, इनके पास गेल भी है। प्रदीप सर, आप देख लीजिए गेल को। गेल का जो प्राइस इन्होंने बताया वो 148 का है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मूव आया है गेल में सर। लॉन्ग टर्म के हिसाब से गेल कैसा है? इन्होंने 148 पे अच्छे लेवल पे ले रखा है। जी ये देखिए, बहुत बढ़िया लेवल पे उनका बाइंग है। एंड मैं बोलूंगा आपका जो बाइंग है, आप थोड़ा वहां से ऊपर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एंड 154 विल बी योर स्टॉप लॉस, न्यू स्टॉप लॉस। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नेक्स्ट जो टारगेट होगा 196 के लेवल पे होगा। 196 शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आपको 196 के ऊपर सस्टेन करने में 215। तो 198 एंड 215 दोनों टारगेट के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 154 बने रहिए। ठीक है, बने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
सर अब सवाल आपके ऊपर ही आ गया। प्रियंका बियानी जी हमारी एक दर्शक हैं, रचित जी इन्होंने जो सवाल पूछा ना, एसोसिएटेड अल्कोहल्स और तिलक नगर इंडस्ट्रीज़, ये कह रही हैं कि कब चलेगा, मैं एवरेज कब करूं। आप कह रहे थे कि मैं अपना व्यू पॉइंट ही पूरा चेंज कर रहा हूं, मैं लिकर से अपना कवरेज ही हटा रहा हूं। अभी तो सर ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। ज़रा इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय दीजिए। नहीं सर, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बट हाँ, एक जो चैनल चैनल चेक चेक्स। बहुत फ्रीक्वेंटली होता था, वो चैनल चेक उतना फ्रीक्वेंटली नहीं हो पाएगा। और सर उसके पीछे बहुत सारे कारण है ना, एक्चुअली वर्किंग ऑन इट, और रिटर्न्स रिजल्ट्स जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, दे आर डेफिनेटली अमेजिंग। और उसके कारण से मेरा एक जो कंसेंसस है वो और स्ट्रांग होता जा रहा है। अब एसोसिएटेड अल्कोहल की बात कर लेते हैं। देखिए प्रियंका जी, थोड़ा सा अभी आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। कंटिन्यूसली ना, आप अगर इसके चार्टिकल पैटर्न्स पे देखेंगे तो 7th ऑफ मई, 23rd ऑफ अप्रैल अराउंड और 30th ऑफ अप्रैल, ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने में बिल्कुल तैयारी करके बैठा हुआ है। 2 अटेम्प्ट कर चुका है। थर्ड अटेम्प्ट, टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि थर्ड अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो एक अप ट्रेंड में स्टॉक आ जाता है। 910 रुपए के ऊपर एसोसिएटेड अल्कोहल आज कल परसों कभी भी आपको अपमूव बनाता हुआ दिखता है। हाथ के हाथ आपको जो अपसाइड देखने को मिलेगा दैट विल बी 1010, एंड 1010 के सस्टेन मूवमेंट के बाद 1167 लेवल्स तक जा सकता है। द कंपनी इज फंडामेंटली वेरी गुड। मतलब मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि पूरा इंडस्ट्री मीडियन 30 के पी पे है, ये 19 पे है। आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। फिर तिलक नगर इंडस्ट्रीज पे आ जाते हैं। ये भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा है। इनफैक्ट ये पूरा स्पेस फॉर द टाइम बीइंग आप देखें एक रेंज बाउंड मूव कर रहा है। अपर एंड ऑफ द रेंज 473 और लोअर एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता है 422 418 लेवल्स पे। जैसे ही आने वाले दिनों में 473 लेवल्स को बीच करेगा, आपको 520 लेवल्स तक आता हुआ दिख सकता है। बने रहे, चिंता की कोई बात। फ्रेश भी ले सकते हैं। सर एक्चुअली हो क्या रहा है कि जितने भी स्टॉक्स आप देखें एक रेंज में मूव कर रहे हैं ना, और कुछ कुछ मिड कैप स्मॉल कैप इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि आज के टाइम में क्लियर केस एक जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन गई वो बन गई कि मोमेंटम स्टॉक लिया और दे दिया, उसमें रिटर्न अच्छे बन जाते हैं सर। मतलब वो बोलते हैं ना कि चलती हुई रेलगाड़ी में चढ़े और चलती हुई में उतर गए, वो वाली सिचुएशन ज्यादा है। रुकी भी है स्टेशन पे, शंटिंग कर रही है, क्यों करना है पता नहीं कब चलेगी, तो थोड़ा सा चढ़ते वाले में ही चढ़े हम। ठीक है, ओके। प्रदीप सर, कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। दो पीएसयू कंपनियों के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। एक तो ओएनजीसी और आईआरसीटीसी, दोनों के रिजल्ट्स आपके स्क्रीन के ऊपर चलते हुए दिख जाएंगे। दोनों में है नेगेटिव रिएक्शन क्योंकि रिजल्ट्स बाजार को पसंद नहीं आए हैं। स्टॉक्स क्या कह रहे हैं सर? अब देखिए जनरली क्या होता है जब क्रूड्स वगैरह का प्राइस कहीं ना कहीं हाइक होता है, वो एनजीसी जैसे स्टॉक्स पे हम लोग देखते उछाल। लेकिन इस बार क्या हुआ था, जैसे ही 110 $115 क्रूड हुआ था, हम लोगों ने देखा एक बार 280 से 296 एंड 301 301 के आसपास आया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना वो रिएक्शन इमीडिएट लेवल पे पॉसिबल नहीं है। अब देखेंगे क्रूड अभी 91 90 के लेवल पे चल रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ कि जिस तरीके का बेस फॉर्मेशन ओएनजीसी में हुआ है, ऑलमोस्ट आप देखेंगे 245 से 250 का जोन में और 300 के आसपास का हाई है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना क्रूड के साथ ओएनजीसी का कनेक्शंस, तो शॉर्ट टाइम में कहीं ना कहीं मैं उतना कनेक्शन ढूंढ नहीं पाया। मुझे लगता है कि यहाँ पे रैली ऑब्वियसली पॉसिबल है, लेकिन वो फंडामेंटल ड्रिवन रैली होगा और इट विल टेक सम टाइम। इमीडिएटली आपको प्राइस एक्शन ज्यादा होते हुए नहीं दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं देखिए रिजल्ट का रिएक्शन आज है 277 है। 277 अगर 280 के नीचे रहता है, इसके मतलब फिर से एक बार आपको 255 टू 60 तक रिविजिट होते हुए दिखाई देंगे। सो ओवरऑल इसीलिए यहाँ से फ्रेश अब बाई करने का सलाह अभी नहीं होगा। अगर कल को जाके 255 टू 60 के आसपास आता है तो फिर से एक बार रिव्यू करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल फंडामेंटल यहाँ पे पॉजिटिव लगता है, लेकिन रिजल्ट का रिएक्शन आ जाए। ठीक है, ओके। रचित सर, दो स्टॉक्स हैं जिनके रिएक्शंस पॉजिटिव हैं आज के सेशन में। एक है गांधार ऑयल रिफाइनरी, और दूसरा है इंडो अमीन्स। गांधार ऑयल रिफाइनरी सर, GANDHAR। तो दोनों में सर आपकी राय दीजिए। मार्केट्स पॉजिटिवली रिएक्ट करें अर्निंग्स पर? बिल्कुल सर, गांधार ऑयल मुझे सुनाई दे रहा था दमदार ऑयल। मैंने कहा ये stop मैंने कभी सुना ही नहीं, इसीलिए मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस थोड़े से ऐसे आपके हो गए। हिसाब से तो ऑयल काफ़ी दमदार था सर, 150 भी जाने वाला था। नहीं नहीं सर, देखिए एक ना कहावत है,
जब बातें आती हैं सरकारों की, जब बातें आती हैं क्रिकेट की, नेवर से नेवर एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सर अभी आपने थोड़ा सा ठंडा होते हुए देखा है मामला, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो सेटल होती हुई आपको दिखेंगी आने वाले दिनों में। और बैक स्टेज उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों ठीक है आपने सर। ये रिलैक्स मूवमेंट देखा है और क्या आगे हो सकता है। सर गांधार ऑयल की हम बात करते हैं तो गांधार ऑयल आप देखें कि जब तक बहुत कंफर्टेबली आपको 162 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, मैं समझता हूँ आपको गोइंग फॉरवर्ड 178 180 की लेवल्स दिखा सकता है। और अगर ये कमेंट्री सुन के आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमने आपको सुझाव दिया है, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से पोजीशन बनाएं। सर गांधार ऑयल के अलावा कौन सा पूछे थे आप? इंडोमीन्स सर। सर इंडो अमीन्स देखें 141 लेवल्स पे चल रहा है। इसमें एक क्लियर केस 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया था विद अमेजिंग वॉल्यूम्स ऑन 14th ऑफ मई। उसके बाद ये अप ट्रेंड पे ही है। और मैं समझता हूं कि 122 लेवल्स तक जब तक नहीं ये ब्रीच करता, आपको और अप मूव देखने को मिल सकता है जो उसको 156 से 160 लेवल्स तक लेके जा सकता है। प्रदीप सर, दो नंबर्स आपके सामने रख रहा हूँ। दोनों नंबर्स आप देखेंगे ना, एक है पॉन्डी ऑक्साइड्स और दूसरा है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। दोनों के ही रेवेन्यू, अबिड्डा, आप पीबीटी देखिए, पैट देखिए, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, अबिड्डा, पैट और पीबीटी लेवल्स पर इन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। लेकिन पॉन्डी ऑक्साइड देख लीजिए, चाहे श्रृंगार हाउस देख लीजिए, दोनों में आप रिएक्शंस देखेंगे तो आपको नेगेटिव साइड पे नजर आएगा। इनफैक्ट पॉन्डी ऑक्साइड में तो देखिए मुनाफा 2 गुना से ज़्यादा हुआ है। रेवेन्यू फ्रंट पर देखेंगे अच्छी बढ़त आई है, 114% अबिड्डा बढ़ा है इनका, मार्जिन भी 1% से बढ़कर आए हैं। और श्रृंगार हाउस की भी जहाँ तक बात है तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना इनका मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 2 गुना बढ़ गए, पीबीटी लेवल पर भी 2.25 गुना की जंप है। तो क्या इन दोनों स्टॉक्स में पहले से रनअप हो चुका था, ये मुनाफा वसूली हो रही है या कोई और दिक्कत है? प्रदीप सर। ओके। जो देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा सर हमने बहुत बार देखा है, रिजल्ट खराब भी आता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्शन हो जाता है, रिजल्ट अच्छा आता है, प्रॉफिट बुकिंग चलता है। सो मैं बोलूंगा आज रिजल्ट के रिएक्शन एक दो दिन भूल जाइए। ओवरऑल अगर टेक्निकल भी हम देखेंगे तो ऑलरेडी टॉप बन चुका है शॉर्ट टाइम के हिसाब से, 1600 के आसपास एंड 1580 के आसपास जिस तरीके का टॉप बना है यहाँ पे मंथली चार्ट पे, तो ये हर्डल क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। एंड मुझे लगता है कि एक बार फिर से रिविजिट पॉसिबल है 1140, 1140 से 1150 के आसपास फिर से रिविजिट पॉसिबल है। इनफैक्ट अभी 1300 चल रहा है, मतलब यहाँ से भी मैं डाउन साइड एक बार होके एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं ये मुझे थोड़ा अभी पेन होने में दिखाई दे रहा है आने वाला दिन में। सेकेंड स्टॉक आपने क्या बताया सर? श्रृंगार हाउस सर। यस, 214 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। हाँ एंड जी। अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं बेस बनने के बाद अभी कंसोलिडेशन रेंज में मंथली चार्ट पे फंसा हुआ है। 224 225 अगर क्रॉस होता है एंड ब्रेकआउट आता है तब जाके यहाँ पे आपको 245 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बिफोर दैट एक बार दोनों स्टॉक्स में मैं बोलूंगा एक बार अवॉइड करके जाइए। ठीक है प्रदीप सर, एक बार गुजरात फ्लोरो देखिए, इनका जो मुनाफा है वो 42% के आसपास घटकर आया है, रेवेन्यू जरूर बढ़े हैं। अबिड्डा में हमने देखा है कि मामूली सी बढ़त आई है, मार्जिन 2% के आसपास गिर कर आए हैं। इस स्टॉक को लेकर आपका व्यू सर, अर्निंग्स के बाद अब क्या पोजिशनिंग होनी चाहिए इसमें? प्रदीप सर। सर एक सेकंड, जस्ट मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ओके, अभी 3624 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा मैं इसको छोड़ ही दूंगा। अभी जिस तरीके का टॉप बन गया है यहाँ पे, एक बार मुझे लगता है कि 3370 से लेके 3250 तक आना पॉसिबल दिख रहा है। अभी तो करेंट जोन से तो बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। अगर किसी के पास है तो एक बार मेक श्योर आप 3200 पे 3150 तक भी देखने का पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। सो चार्ट पे ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में ही है ओवरऑल देखा जाए तो। वीकली चार्ट रिसेंटली एक आप मोमेंटम किया था लेकिन ब्रेकआउट के बाद सस्टेन हो नहीं पाया। सो बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे नहीं हो पाया, तो इसलिए अभी एक बार अवॉइड करना पसंद करेंगे। आज ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास अभी नीचे भी है, करेंट जोन से भी मुझे लगता है कि डाउन साइड एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। ठीक है रचित जी, जीएमआर एयरपोर्ट पर आपका व्यू दीजिए। 100 रुपये 20 पैसे के प्राइस पर आईएसजी के पास 1700 शेयर हैं, क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं। सर आज रिजल्ट है इसका, और रिजल्ट के पहले ये मोमेंटम बन रहा है। रिजल्ट अगर खराब है
और इसने रिएक्शन अपना दिखाना चालू कर दिया, तो किसी भी कंडीशन में 92 लेवल्स के नीचे पोजीशन मत मेंटेन करिएगा। रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो उस दिन, नहीं तो उसके बाद जब ब्रोकरेज हाउसेस के कवरेज चालू होते हैं उसके चलते आपको एक अपमूव देखने को मिल सकता है, जो कि इसके इमीडिएट सप्लाई पॉइंट के पास आपको लेके जा सकता है 102 लेवल्स पे। 102 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा तो 110 लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है प्रदीप सर, दो स्टॉक्स हैं, एक है ग्रोअर एंड व्हील, GRAUER, ग्रोअर एंड व्हील करके, और दूसरा है फिनोटेक्स केमिकल, FINEOTEX, फिनोटेक्स केमिकल। ये शुभजीत रॉय जी का सवाल है। 67 रुपीज़ के प्राइस पर इनके पास ग्रोअर एंड व्हील है, और फिनोटेक्स केमिकल का प्राइस इनके पास है 24 रुपये का, 800 क्वांटिटी इनके पास है। लॉन्ग टर्म के लिए कह लें कि मैं होल्ड कर रहा हूँ इनको। अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, अब इनमें क्या करना चाहिए? दोनों कंपनी के नंबर्स अच्छे आए कह रहे हैं। जी देखिए, अभी 72 के लेवल पे अभी प्राइस चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईपीओ जो हाई उसके बाद हम लोगों ने देखा है वो 74 75 के लेवल पे था, एंड रिसेंटली ऊपर आया था 81 तक, लेकिन अभी 72 के लेवल पे चल रहा है। एक बार वेट करने दीजिए, फिर से अगर 78 एंड अब ब्रेकआउट आ जाता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको अगेन एक न्यू फ्रेश हाइस बनते हुए दिखाई देंगे। 9500 एंड अबव भी जा सकता है। बेसिकली आईपीओ बेस के ऊपर ही मैं इसमें जो है मेरा टेक लूंगा। बिफोर दैट मैं अभी वेट करना पसंद करूंगा। सेकेंड जो स्टॉक आपने बताया फिनोटेक्स केमिकल, अभी 38 के लेवल पे अभी प्राइस चल रहा है, एंड मुझे लगता है कि एक बार जैसे कि ब्रेकआउट आया है उसके बाद ये 43 44 तक अभी पॉसिबल है जाने का। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 33.50 पे मेंटेन होना चाहिए। ठीक है रचित सर, मॉर्फिन लैब्स देखिए, नंबर्स आए हैं, नंबर्स का रिएक्शन नेगेटिव साइड पे दिख रहा है। और दूसरा स्टॉक है रामरत्न वायर्स, इसके नंबर्स में आप देखेंगे तो मुनाफा 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है, रेवेन्यू में भी 83% का जंप है। दोनों स्टॉक्स में नंबर्स के बाद अब क्या रणनीति होनी चाहिए? So Morphin Labs, देखिए, this is one stock which I have been never very comfortable with। मुझे इसमें जो इसकी सेल्स ग्रोथ है, जो इनके नंबर्स में कुछ कुछ अलग क्वांटम आता है, बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं देता। पर्सनली आई डोंट लाइक दिस कंपनी, बट टेक्निकली अगर आप बोलें तो जिस तरीके से ये पोजिशन है, जब तक आपको कंफर्टेबली 39 रुपीज़ के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, 46 और 46 के बाद लिक्विडिटी रैली अगर आती है तो 52 लेवल्स तक लेके जा सकता है। सर इसके बाद आप राजरत्न ग्लोबल वायर की बात कर रहे हैं, 422 लेवल्स पर चल रहा है, ये भी सर रुकी हुई ट्रेड है। और क्यों है? 398 का डाउन साइड है, 450 का अपसाइड है, इसी रेंज में है। ये ब्रॉडर रेंज मैंने आपको बता दी है। इस रेंज को ब्रीच करेगा तभी आपको एक अप मूव आता हुआ दिखेगा, और लोअर एंड को अगर ब्रीच करेगा तो डाउन साइड मूव आएगा। इस रिजल्ट के बाद अभी कोई ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा नहीं, एट द वेरी फेस ऑफ इट ऐसा नहीं लगता। जिस तरीके से पोजीशन है ये रेंज में है। ठीक है प्रदीप सर, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसको देखिए, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ आज 5.6% का अप मूव है, 386 के आसपास। एक्साइड में मूव और आगे एक्सटेंड हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके का मूव यहाँ पे आया है संदीप जी, मुझे लगता है कि मूव आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 398, उसके बाद 430 तक पॉसिबल है रैली कंटिन्यू होना, एंड एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मेंटेन करना पसंद करेंगे 371 पे। 371 अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है कि 430 और उसके बाद 450 तक भी पॉसिबल है। 430 से 450 भी पॉसिबल है, तो सर इसमें फ्रेश भी खरीदारी कर सकते हैं? जी फ्रेश भी हम बाई करके जा सकते हैं 382 384 के आसपास। और सर इसके साथ साथ मेरा डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ऐसा कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं रहता है। एंड रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएमई, नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको एंड रचित को। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच सर, विश यू अ वेरी गुड डे। रचित सर, मुझे आप एक उषा मार्टिन बताइए। उषा मार्टिन में आज हम देख रहे हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट है, 6% की तेजी है, 510 के आसपास। उषा मार्टिन के चार्ट्स क्या बता रहे हैं? सर उषा मार्टिन पे अगर हम नजर डालें 510, और ये आप देखिए प्रिसाइसली अपने 52 वीक हाई पे अब आके बैठ गया है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ आपने ये बाइंग इंटरेस्ट होते हुए देखा है। फर्दर अप मूव आपको आता हुआ दिख सकता है, और जिस तरीके से पोजीशन है, मैं समझता हूँ मल्टी ईयर हाइज जिस तरीके से ब्रीच किया है, गोइंग फॉरवर्ड आपको 548 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी, जो कि निकल के आता है 468 लेवल्स पे।
ठीक है, एक सर जीएमडीसी, दूसरा एनएमडीसी, इसके ऊपर भी आपकी राय दीजिए। दीपक तोमर जी का सवाल है। जीएमडीसी सर इनके पास 500 शेयर हैं 750 के प्राइस पर, और एनएमडीसी के 5000 शेयर हैं 91.65 पैसा पर। कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आप बोले तो मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, क्वांटिटी आपने ढंग की ले ली है भाई साहब, और कुछ नहीं करना है। मतलब कंपनी थोड़ा तो एक्वायर करनी है अपने को, जो क्वांटिटी बढ़ानी है। बट मैं समझता हूँ सर, जीएमडीसी जिस तरीके से पोजीशन है अभी, सेबी का नॉर्म आ गया ना, तो हम डिस्क्लोजर भी दे देते हैं कि जीएमडीसी पे मैंने 2 प्लेटफॉर्म से अपना कॉल कवरेज चालू किया है कल से। और 750 इज द फर्स्ट टारगेट, और 798 800 प्लस सेकंड टारगेट है। और सर इसके पीछे कंसेप्ट वही है कि जो रेयर अर्थ मेटल मिनरल की जो एक डील हो रही है, उसके चलते मैं समझता हूँ जीएमडीसी में आप बने रहे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और एनएमडीसी भी सर, मतलब दिस इज वन डार्क हॉर्स बोलूंगा मैं। और क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये इसी रेंज में ना कहीं अरेस्ट जरूर हो जाता है। मतलब आप देखेंगे 94 96 लेवल्स पे जाएगा, थोड़ा सा थक जाएगा कि बहुत काम हो गया, अब मैं वापस जाके बैठ जाऊंगा। फिर आपको थोड़ा सा लोअर लेवल पे आ जाएगा, 86 84 पे आके बोलेगा चलिए वापस चलते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म बेट है, और ये मल्टी बैगर बन सकता है सर। मैं कहूंगा आराम से पोजीशन बना के रखें, कोई भी परेशानी नहीं है, और खरीद मत लीजिएगा बस। ठीक है, ओके। इस बीच हमारे साथ अंशुल जैन जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अंशुल सर, बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे सर, आपके मोहल्ले में झाड़ आड़ में पानी की जरूरत तो नहीं है? एक आदमी की श्रीमती जी मायके गई है, सुबह 5 बजे से 1.5 घंटा झाड़ में पानी डाले हैं, टाइम नहीं कट रहा है। अच्छा, तभी एक कोई दर्शक हमारे बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे भी कुछ ट्रीज हैं, उनको पानी देने की ज़रूरत है। मैं समझ नहीं पाया, अब इन्होंने कुछ अपडेट डाला होगा तभी ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। नहीं, अपडेट नहीं डाला है सर। अरे वो इकबाले जुर्म उसमें भरी कोर्ट में मुजरिम ने इकबाले जुर्म कर दिया है। इतना प्रेशर डाल दिया मैंने वकील के तौर पे कि सब मुजरिम ने सब उगल दिया। तो बाजार में क्या करें सर? अभी 24,000 के आसपास समय बिताने की कोशिश हो रही है, क्या भी होना चाहिए? सर एक लाइन लगाइए 55,205 पे, और 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज करे तो ट्रेड बनेगा। कल का हाई 55,536 और उसके बाद 56,334 के लिए। तब तक के लिए शांति से यूट्यूब खोल के कोई कप हैंडल बीसीबी पैटर्न का वीडियो देखिए और ज्ञानवर्धन कीजिए। शॉर्ट करना नहीं है, शॉर्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है। रचित सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। एज ऑलवेज बड़ा अच्छा लगता है जब आप आते हैं सर। कोई डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई? सर जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं, मुझे पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। आप सर मजा हमेशा आता है, और आप देखिए बिल्कुल आइसिंग ऑन द केक का एक सेटअप बना दिए हैं कि आते वक्त तो मुझे प्रदीप भाई मिल जाते हैं और जाते वक्त अंशुल भाई मिल जाते हैं, तो अच्छा तो लगता ही है सर। एज ऑलवेज फन डूइंग शो, जल्दी मिलते हैं सर। थैंक यू सर, विश यू अरे वो पूछा था सर, मेरी श्रीमती जब मायके जाती हैं तो मैं हमेशा वो बालकनी में रख के पेड़ में पानी डालना भूल जाता हूँ। तो आप आगे डालेंगे कि मैं आपको बोल दूं अलार्म लगा लीजिए, सुबह सुबह याद दिला दीजिएगा। सर देखिए क्या होता है कि एक कॉस्ट के साथ आती है। अगर आप मुझे जयपुर टू वाराणसी का एयर टिकट दे देते हैं रोज सुबह तो कोई परेशानी नहीं है, रिटर्न टिकट कराइए, आएंगे, पानी देंगे, आपके साथ चाय की चुस्की लगाएंगे, चले जाएंगे। मगर अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं, फ्लाइट का टिकट हमको अफोर्ड करना होगा, तो जो मार्केट ने माली हालत छोड़ी है, हम एक बार आएंगे उस वो कवर ट्रिप पे, ट्रिप सिस्टम लगाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, आप एक बार आएंगे फिर जाएंगे मेरी मर्जी से। बंधुआ मजदूर को छोड़ा नहीं जाता है। तो फिर हम फोन पे आपको बता देंगे कि कैसे लगाना है, आप खुद ही लगा लीजिएगा। क्योंकि जब आपकी श्रीमती जाएंगी तब हमारी श्रीमती जी यहाँ पर आ जाएंगी, और तब हम यहाँ से इतने लंबे नदारत होंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अरे कमलेश जी का मैसेज आ रहा है, उनके घर पे भी 60-70 गमले हैं। तो ऐसा है अंशुल जी, ये आपने जो वर्ड इनके लिए यूज़ किया मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। खैर हमारे लिए तो सर ये बहुत आदर सम्माननीय है सर। तो इनसे हम विदा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रचित जी, अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए।